ये प्रोक्रिएशन ही मेन रीजन है तुम्हारा सीमेन का, और कोई रीजन नहीं है। ये अनहेल्दी हम लोग सोसाइटी में आ चुके हैं जहां पे तुम पॉर्न देख करके पूरा का पूरा ये जो सोसाइटी ना पूरा पोल्यूटेड हो चुका है। तो भगवान बना के हम लोग को भेजे थे ना, जो तुम्हारा सीमेन का जो असली यूटिलाइजेशन जो कि प्रोक्रिएशन, वो बर्बाद हो चुका है। मेजॉरिटी 90% ऑफ द लोग को सिर्फ लस्ट प्यारा है, सिर्फ हवस प्यारा है। हवस के मारे हैं सब के सब। पूरा का पूरा जो सोसाइटी है पूरा हवसी बन चुका है। व्हाट्स द रियल डिफरेंस भाई, सेक्स वर्सेस पॉर्न? देखो भाई, सेक्स बेसिकली एक बायोलॉजिकल थिंग है, हम सबको पता है। बायोलॉजिकली स्पीकिंग उसमें क्या होता है, एक बेसिकली एक मेल आता है, एक फीमेल आता है, और जो भी एक फिनोमेनन होता है वो पूरा टोटली नेचुरल होता है, एक नेचुरल फिनोमेनन है सेक्स। लेकिन पॉर्न में क्या होता है, तुम जब पॉर्न देखते हो ना, ऑलमोस्ट सेम लोचा होता है केमिकली। माइंड में जो केमिकल रिसेप्टर्स रिलीज होते हैं वो पूरा सेम होता है जो सेक्स में होता है। लेकिन डिफरेंस बस इतना है, तुम विजुअल स्क्रीन पर देख करके अराउजल हो रहे हो। तुम्हारा अराउजल पॉइंट यहाँ पे जो है ना, वो तुम सेट कर रहे हो वो विजुअल से। मतलब तुम दो जन को सेक्स करते हुए देख करके तुम अराउजल ला रहे हो, वो है पॉर्न। पॉर्न क्यों इतना अनहेल्दी बोला जाता है? अनहेल्दी इसलिए पॉर्न बोला जाता है क्योंकि तुम दो जन को सेक्स करते हुए देख रहे हो, तुम दो जन को एक सेक्सुअल फेनोमेनन में देखते हो, और वहां से अराउजल तुम होता है तुम्हारा, वहां से तुम सेक्सुअल अराउजल आ रहा है, तुम्हारा खड़ा हो रहा है, एंड देन तुम इजैकुलेट करते हो। वो देखो वो कैसा एक स्टिमुलेशन है। एंड सेक्स जब करते हो, एक बेसिकली ऑपोजिट जेंडर है, फीमेल है, वो आती है तुम्हारे पास, तुम उससे मिलते हो, एंड देन यू गाइज आर प्रोक्रिएटिंग, और बायोलॉजिकली स्पीकिंग यू आर हैविंग सेक्स विथ ईच अदर। ठीक है, तो वो जो फेनोमेनन है वो पूरा नेचुरल है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए तुम्हारे लाइफ में, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि मैं कैसे एक बायोलॉजिकली मेट को ला करके उसके साथ में कोई भी कम्युनियन है, रिलेशनशिप है, कंपेनियनशिप है, कोई भी नाम दे रहे हो, भाड़ में जाए। लेकिन वो उसको सीख करो, पॉर्न को सीख मत करो, उसको सीख करो और उसको चेस करो। उसको कैसे तुम मेंटेन कर सकते हो कि मैं एक रियल ह्यूमन बीइंग के साथ प्रोक्रिएट करूं, एक रियल ह्यूमन बीइंग के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहूं, ना कि ये अननोन जानते हो ना कुछ, कोई आइडिया भी नहीं है कौन है ये लोग, तुम्हारे कोई नहीं लगते हैं, तुम इनको स्क्रीन पे देख करके, फिर इनके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एशियन है, कोई ब्लैक है, फिर कितने सारे हैं ना भाई। तुम लोग तो सब माहिर हो, तुम लोग तो एकदम लेजेंड लोग हो, तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। दिन में 3-3 बार तुम लोग का चल रहा है, वही साइट पे जाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह तुम वहीं पे कर रहे हो। यूट्यूब में भी वही, अगर वो भी खोल दिया गया, यूट्यूब को लीगलाइज कर दिया गया कि यूट्यूब पे पॉर्न मटेरियल आएगा, तुम लोग वहां पे भी घुस जाओगे, धुरंधर एक से बढ़कर एक सब चले जाओगे। हमारा जो यंगस्टर है वो तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। कौन तुम्हें मिलेगा सर्च करते हुए कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं? बहुत कम लोग। मतलब हमें लाइफ में क्या फिगर आउट करना है, करियर के रिलेटेड बहुत कम लोग सर्च करते हैं। मेजॉरिटी 90% ऑफ द लोग को सिर्फ लस्ट प्यारा है, सिर्फ हवस प्यारा है। हवस के मारे हैं सब के सब। पूरा का पूरा जो सोसाइटी है पूरा हवसी बन चुका है। तो इस सोसाइटी में ना अवॉइडेड रहना भी थोड़ा मुश्किल है। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में ऐसे लड़के होंगे, तुम हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में दोस्त आकर के दिखा देते होंगे, फिर तुम्हारा यहाँ पे सेट हो गया, तुम जाकर के फिर कुंडी ला के हिलाते होगे। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ मेन मकसद है, हमें ये समझना है कि पॉर्न हेल्दी है? ऑफ कोर्स हेल्दी नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट, हेल्दी नहीं है पॉर्न। सेक्सुअल अराउजल अगर एक बायोलॉजिकल क्रिएचर से आ रहा है जो कि अपोजिट जेंडर है, जिसमें तुम्हारा इंक्लिनेशन जेन्युइन है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो प्राकृतिक है, ठीक है, जो तुम जन्म हुआ है तुम्हारा उसी बेसिस पे कि तुम एक बायोलॉजिकल क्रिएचर के साथ तुम प्रोक्रिएट करोगे, जो कि तुम्हारा अपोजिट जेंडर है, फीमेल। अगर तुम फीमेल में हो, ट्रांससेक्सुअल, गे जेंडर अगर वो सब में ना जाए, तो सिर्फ अगर एक नॉर्मल जो एक है हमारा सोसाइटी में, उस बेसिस पे अगर रहें तो फीमेल तुम्हारा इंटेंशन होगा। तो फीमेल के साथ जो सेक्सुअल तुम एक्टिविटी करते हो वो पूरा नेचुरल है, वो पूरा प्योर होता है। दोनों को एक दूसरे को लव करते हो, और इवन लव नहीं भी है, अगर एक टेम्पररी बेसिस पे वन नाइट स्टैंड कर रहे हो, या जो भी लौड़ा रसन है तुम्हारा, भाड़ में जाए, लेकिन वो नेचुरल है, वो प्योर है, वो प्योर इमोशंस है। तुम उस इंसान के साथ तुम कर रहे हो जो एक इंसान है। तुम एक स्क्रीन पर देख करके मुट्ठी नहीं मार रहे हो, मुठ नहीं मार रहे हो तुम स्क्रीन में देख करके उस पर्सन को। तुम बेसिकली एक इंसान को ला रहे हो, उसके साथ तुम प्रोक्रिएट कर रहे हो। ये पूरा नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी पे ही तुम्हारा फोकस रहना चाहिए। तो इंसान के साथ मेरा लेना देना होना चाहिए,
एक स्क्रीन में ना जाने जान ना पहचान, किसी को जानते नहीं, हम स्क्रीन में एक पॉर्न स्टार को देख करके वहां से फिर तुम इजैकुलेट करो, मास्टरबेट करो। भाई ये बहुत बहुत लोगों के मैरिजेस घुस जाते हैं, लोगों के शादियां टूट जाती हैं। शादी हो गया है, पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं, उसके बाद फिर बाद में वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तुम पॉर्न देख करके यहाँ पे जो अराउजल सेट करके रखे हो, वो अराउजल ना सिर्फ स्क्रीन देख करके तुम्हारा अराउजल, तुम्हें फुलफिलमेंट मिल रहा था, तुमने वो अनहेल्दी सेट करके रखा है। तुमने कभी एक बेसिकली एक बायोलॉजिकल कोई एक इंसान के साथ तुमने सेक्स किया ही नहीं ना पहले। तुम तो सिर्फ पॉर्न देख के इतना गहरा घुस गए अंदर कि तुम तो पूरा वो नेगेटिव ही कर दियो। तुम्हारा मेंटल स्टेट ही, स्टिमुलेशन ही तुम्हारा सेट कर दियो कि मैं एक स्क्रीन में दो लोगों को सेक्स करते हुए देख करके मेरा अराउजल आएगा। समझ रहे हो? यहाँ का पूरा स्टोरी समझ रहे हो? तुमने वैसा ही बायोलॉजिकली पूरा एक सेट कर दिया है। अब क्या हो रहा है? अब जब रियल पार्टनर कोई आ रही है, रियल पार्टनर के साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी वाइफ है, उसके साथ जब तुम्हें सेक्स करने का मौका मिल रहा है, तो वहां पे तुम्हारा प्रॉब्लम होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। ये बहुत अभी सबसे बड़ा लेवल पे प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम। अभी कैंसर ये सब अपने लेवल पे है, लेकिन ये अभी बहुत हायर रेट में ग्रो कर रहा है। मैं आपको इसका परसेंटेज दिखा दूंगा। अगर ये परसेंटेज, अगर आप आर्टिकल भी अगर सर्च करोगे ना कि नंबर ऑफ यंगस्टर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शंस एंड प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस, बहुत मिलेंगे। 90% तक ये बढ़ चुका है। मतलब ये यंगस्टर्स पॉर्न देख देख करके, इसका सिर्फ रीजन एक ही रीजन है, पॉर्न देख देख करके। पॉर्न देख देख करके ये पूरा का पूरा आदत हो चुका है कि तुरंत स्टिमुलेशन चाहिए ना, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। पॉर्न देखे तुरंत इजैकुलेशन हो जाता है 1 मिनट 1.5 मिनट, या आप लोग का पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम, किसी का 30 सेकंड्स है, किसी का 60 सेकंड्स है। तो उससे क्या हुआ? वो 60 सेकंड्स में तुमने एक अराउजल सेट करके रखा, वो 60 सेकंड्स के अराउजल के वजह से अब तुम जब रियल एक ह्यूमन बीइंग के साथ तुम मैदान पे उतरते हो, जब तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम फिजिकल उसके साथ होते हो, तब भाई खेल तो दिमाग को तो समझ में आता नहीं है। वो तो वही स्टिमुलेशन तुम्हारा यहाँ न्यूरोनल, तुमने एक न्यूरोप्लास्टिसिटी करके रखा है, वहां पे न्यूरॉन्स को सेट करके रखा है कि हाँ मेरा अराउजल ना ऐसा होने से, ऐसा विजुअल आने से ही अराउजल होगा। तो तुम्हारा माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि अरे ये बायोलॉजिकल क्रिएचर है, ये कोई और एक ह्यूमन बीइंग है। वो तुम्हें जब टच करता है, वो तुम्हारे बॉडी को टच करता है, तो तुम्हें वो कुछ सेम सेंसेशन होता ही नहीं है। तुम्हारा बॉडी एबनॉर्मल बिहेव करता है, तो उसके वजह से तुम्हारा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। थोड़ा सा सेंसिटिविटी आता है, थोड़ा सा तुम्हें मतलब वो थोड़ा सा अराउजल कुछ हुआ, फीलिंग ऑफ टच, या तुम्हारे पास आकर के बैठ गई, तुम्हारा बॉडी इसको छू ली, तुम्हारा उसी में मतलब तुम एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हो। पता नहीं ये कैसा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसीलिए है कि तुम इतना बुरी तरह तुम पॉर्न में घुस चुके हो। और ये एक चीज है कि तुम जितना बुरी तरह पॉर्न में घुसते जाओगे उतना बुरा दलदल में तुम घुसते जाओगे। जब तुम्हारे रियल कोई एक पार्टनर आएगा तुम्हारे लाइफ में, जब तुम्हारा कोई रियल सच में एक रिलेशनशिप के पास, तुम्हारा रिलेशनशिप का एक शॉट आएगा, तुम एक रिलेशनशिप में एंटर करोगे, वाइफ आएगी तुम्हारी, तुम शादी करोगे, तब वहां पे जब परफॉर्मेंस तुम्हारा जो डिग्रेड होगा, उसका ना फिर तुम्हें कोई जोड़ नहीं दे पाएगा। फिर तुम डॉक्टर के पास भागोगे, भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर डॉक्टर तुम्हें गोली दे देगा, जो गोली तुम्हें पता है दुकान में जाकर मांग लोगे तुम। वो फिर गोलियों की मदद से तुम फिर अपना यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़ाते हो। ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम भोसड़ी के पॉर्न देखते हो, पॉर्न देख करके हिलाते हो बहनचोद। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बात है, ऑफ कोर्स है भोसड़ी के, गलत बात तो बहुत है। तुम सोचो, तुम एक पूरा का पूरा यहाँ पे सोच लो, तुम एक इंसान को लाए, उस इंसान के साथ सेक्स किए, उसके साथ तुम फिजिकल हुए, वो कैसा साउंड कर रहा है, ये कैसा लग रहा है, एक नेचुरल लग रहा है कि नहीं। लेकिन तुम एक काम करो, तुम उस इंसान को हटा दो, तुम वही इंसान को एक डिजिटली एक स्क्रीन में डाल दो, और उस स्क्रीन में उस इंसान को किसी और एक ऑपोजिट जेंडर के साथ सेक्स करते हुए देखो, और वहां से तुम यहाँ पे फिर स्टिमुलेट होते हो, अरे भाई ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। वहां से मेंटली मैं बात कर रहा हूं, मेंटली फिर जो स्टिमुलेट होता है, वहां से तुम अराउजर होके फिर तुम इजैकुलेट कर रहे हो। सोचो ये कितना डिफरेंट है एज अपोज टू एक इंसान को लाए हो, बायोलॉजिकली फीमेल, जो भी बायोलॉजिकली स्पीकिंग एक फीमेल को अगर तुम लाए हो, उसके साथ तुम प्रोक्रिएट कर रहे हो, उसके साथ तुम फिजिकल हो रहे हो। कितना मतलब एक इंसान तुम्हारे सामने है, तुम उसके साथ करोगे, और एक स्क्रीन में तुम दो जन को देखते हुए तुम देख रहे हो, ये बायसनेस देख रहे हो, एक दो जन को देखते हुए तुम्हारा यहाँ सेट हो रहा है, तुम सेक्सुअल अराउज हो रहे हो। ये अराउजल पॉइंट तुम्हारा कितना अनहेल्दी है, उसमें ही अपने आप में ही कितना अनहेल्दी है। तो जब रियल चांस मिलेगा, जब रियल
मौका मिलेगा जब तुम किसी पार्टनर के साथ जाकर के सेक्स करोगे, तब सोचो कितना ये एबनॉर्मली तुम वहां परफॉर्म करोगे, कितना एबनॉर्मली तुम वहां परफॉर्म करोगे। उस पार्टनर के साथ तुम उसको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे, तो तुम उसको सेक्सुअली बहुत सेटिस्फाई कर सकते थे, लेकिन तुम यहां क्या करोगे उसके बाद? पॉर्न देख देख के हालत खराब हो चुका है तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो पीनस है, तुम्हारा पेनियल इरेक्शन जो है, वो सब तो तुमने डिस्ट्रॉय कर चुका है। 3-3 बार 2-2 बार पॉर्न देख देख के जो इंस्टेंटली तुम्हारा इरेक्शन हो गया, इंस्टेंटली जो इंपल्सिव होकर के तुम तुरंत तुम्हारा अराउजल हुआ, तुम इजैकुलेट कर दी, वो तो वही सेट होकर के है। डिफॉल्ट सेटिंग तुमने मार दिया है। डिफॉल्ट सेटिंग जैसे फोन का सेटिंग होता है, वैसे तुमने मेंटल स्टिमुलेशन का जो सेटिंग है, तुमने अराउजल पॉइंट तो सेट कर दिया। अब क्या होता है, अब जब रियल पार्टनर है उसके साथ तुम्हारा वही का वही होता है। तो भोसड़ी के पॉर्न देखना बंद करो, बहन के लौड़ो, पॉर्न देखना बंद करो और जाकर के एक रियल स्टेबिलिटी, एक रियल मौका खोजो कि ओके मैं मेल हूं, मुझे फीमेल चाहिए, ठीक है। अपने आप को पहले उस लेवल पे लाओ भोसड़ी के कि रिजेक्शन करने से पहले 10 बार सोचे। और बेसिकली मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि तुम उतना पावरफुल बन जाओ कि तुम बाहर जाओ मार्केट में कि हाँ मुझे एक फीमेल चाहिए, तुम डेट करो तो तुम्हें लड़कियां हाँ बोलेंगे, तुम्हें वो अट्रैक्टिव क्वालिटी हो ना। बैठ के भोसड़ी के खाली हिलाते रहोगे, फिर कहां सा कौन सा तुम्हारी मतलब मैया तुमको मिलेगी भाई? कौन मिलेगी तुमको? मेरे भाई तुम बताओ मुझे। आंख में काला आ गया होगा, आंख हिला हिला करके तुम्हारा यहाँ पे पूरा तुम्हारा औजार बॉक्स तुम डिस्ट्रॉय कर चुके होगे। तुम्हारा ऐसे ही एनर्जी नहीं रहा होगा, तुम्हारा ऐसे ही कॉन्फिडेंस जीरो होगा। ये सब चीजों में एनर्जी बहुत जाता है मेरे भाई, ये सब चीजों में कॉन्फिडेंस तुम्हारा जीरो हो जाता है पूरा का पूरा, ये मान लो तुम, ठीक है। तुम्हारे आंख में वो चमक नहीं रहता है, तुम्हारे लेवल में वो एनर्जी नहीं रहता है। मैंने नोफैप के बारे में बात किया है, तुम देख सकते हो। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना भाई, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ सीमेन। जो जितना अपना कंजर्वेशन सीमेन को बकवास चीजों में बर्बाद नहीं करता है, और जो सही डायरेक्शन में जो नेचुरल जो हमें भगवान बना कर दिए हैं सीमेन का यूटिलाइजेशन के लिए, वो यूटिलाइजेशन सिर्फ एक ही है, वो है प्रोक्रिएट करने के लिए। तो एक बायोलॉजिकल क्रिएचर के साथ तुम मेटिंग कर सको या मेट कर सको, वो है मेन पर्पस तुम्हारा इस प्लैनेट अर्थ में। अगर तुम जाते हो कि कंपेनियनशिप में अगर जाते हो या किसी इंसान के साथ तुम चाहते हो कि मेरे बच्चे हों या प्रोक्रिएट, ये प्रोक्रिएशन ही मेन रीजन है तुम्हारा सीमेन का, और कोई रीजन नहीं है। ये अनहेल्दी हम लोग सोसाइटी में आ चुके हैं, जहां पे तुम पॉर्न देख करके पूरा का पूरा ये जो सोसाइटी ना पूरा पोल्यूटेड हो चुका है। तो भगवान बना के हम लोग को भेजे थे ना, जो तुम्हारा सीमेन का जो असली यूटिलाइजेशन जो कि प्रोक्रिएशन, वो बर्बाद हो चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो सिर्फ पॉर्न देख देख करके बर्बाद हो रहा है, नाली में बह रहा है, जबकि उसको यूटिलाइज करना चाहिए था एक असली रियल मेट करने के लिए, एक रियल प्रोक्रिएशन के लिए उसको यूज किया जा सकता था। इसलिए तो लोगों का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतना इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, इतना प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, इतना मतलब वीक पीनस हो रहा है। उनको थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेशन के वजह से उनका इजैकुलेशन हो जा रहा है, फिर जा रहे हैं डॉक्टर के पास, भाग रहे हैं भाई। ऐसा सिचुएशन में क्यों आओगे भाई मेरे? क्या जरूरत है भाई? एक्सरसाइज करो डेली, यू विल बी गुड इन बेड, फिर अच्छे खाना खाओ, डाइट एक हेल्दी रखो, हर दिन 20-15 मिनट्स एक्सरसाइज करो, सुबह जल्दी उठो, और रात को सोने से पहले कॉफी वॉफी 3-4 घंटा पहले कॉफी मत पियो। एक ये सब रखो यार, एक सिस्टम बना के रखो, एक अच्छा सा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओ मेरे भाई। क्या हो रहा है? ये सब क्यों करते हो? पॉर्न मत देखो भाई, ठीक है, हो गया। अब ये सत्य को जान गए ना, ये वीडियो देख करके सत्य को मतलब जान गए ना कि ये सत्य है, ये है रियल लाइफ का रियल मेन मकसद, ये है कि पॉर्न ये सब कुछ नहीं रखा है इस सब में। रियल चीज रियल है। लोगों के पास जाओ, लोगों से मिलो, कोई तुम्हें कोई पसंद है उसको रीच आउट करो, वो मना करे फाइन, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो, अपने आप को इंप्रूव करो। वहां पे नेचुरली जो चीजें होकर के आएंगे, जहां पे तुम फाइनल एक स्टेज पे पहुंचोगे, जहां पे तुम उसके साथ फिजिकल होगे, वो होगा नेचुरल चीज। वो है मेरे भाई नेचुरल, पूरा का पूरा नेचुरल और बायोलॉजिकल, और या फिर प्राकृतिक है, वो पूरा नेचुरल है वो। यहीं पे वो नहीं करके हम भोसड़ी वाले सारे के सारे इजी चीप प्लेजर्स आर द very nature of us, very easiest thing nowadays to get it, right? तो तुम क्या करते हो? तुम सीधा खोलते हो पॉर्न वेबसाइट्स, भाई भरे पड़े हैं, मोदी जी ने सारा ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी भोसड़ी के फिर भी इतने सारे साइट्स हैं, इतना बेटा साइट्स हैं, इतने बॉट साइट्स बना देते हैं अलग अलग नाम से, वो खत्म होने ही वाले नहीं है। गंदगी का कोई अंत नहीं है मेरे भाई। लाइट है तो डार्कनेस भी है, तो अगर स्वच्छता है तो गंदगी भी होगी ही होगी, चाहे कितनी कम हो, लेकिन गंदगी होगी। और उस गंदगी में पहले अपना पैर डालना ही बंद कर दो। तुम स्वच्छता रखो, तुम अपना माइंड पे प्योर रखो थॉट्स, तुम अपना शुद्धता
अपना मेंटालिटी को शुद्ध करो। रियल मैन होते हैं ना भाई, रियल जेंटलमैन, वो लोग ना भाई ये सब में ध्यान नहीं देते। पहले इनवर्ड चेंज फिर आउटर, बस इतना है। फाड़ो मेरे भाई, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ते रहो।